वही आज मैं आपसे एक ऐसी कथा के बारे में बात करना चाहता हूँ, जिसे हम में से बहुत लोगों ने बचपन से सुना है। यह कथा है एकलव्य और द्रोणाचार्य की। लेकिन आज हम इस कथा को केवल इतिहास या महाभारत की एक घटना के रूप में नहीं सुनेंगे। आज हम इस कथा के भीतर छिपे हुए उस आध्यात्मिक रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे कि गुरु वास्तव में क्या है, शिष्य गुरु से ज्ञान कैसे ग्रहण करता है, और सबसे महत्वपूर्ण, जब कोई शिष्य गुरु के सामने अपना सिर झुकाता है तो उसके भीतर वास्तव में क्या बदलता है। क्यों हमारे संत महात्माओं ने हमेशा कहा कि गुरु के चरणों में जाओ, गुरु को प्रणाम करो, गुरु के सामने नतमस्तक हो जाओ। क्या केवल सिर झुका देने से ज्ञान मिल जाता है, या फिर इसके पीछे कोई बहुत गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा हुआ है? आइए आज इसी रहस्य को एकलव्य की कथा के माध्यम से समझते हैं। महाभारत के समय की बात है। एकलव्य निषादराज हिरण्यधनु का पुत्र था। वह राजमहल में पले हुए उन राजकुमारों में से नहीं था जिन्हें बचपन से ही हर प्रकार की सुविधा प्राप्त थी। लेकिन उसके भीतर एक बहुत बड़ी इच्छा थी। वह धनुर्विद्या सीखना चाहता था। उसके मन में एक ही सपना था, मैं संसार का श्रेष्ठ धनुर्धर बनूंगा। और उस समय धनुर्विद्या के महान आचार्य थे आचार्य द्रोणाचार्य। हस्तिनापुर के राजकुमार पांडव और कौरव उनसे शिक्षा प्राप्त करते थे। विशेष रूप से अर्जुन द्रोणाचार्य के अत्यंत प्रिय शिष्यों में से एक था। एकलव्य के मन में विचार आया, यदि मुझे धनुर्विद्या सीखनी है तो मुझे द्रोणाचार्य के पास ही जाना चाहिए। और वह द्रोणाचार्य के पास पहुंच गया। उसने गुरु के सामने जाकर विनम्रता से प्रणाम किया और कहा, आचार्य, मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लीजिए। मैं आपसे धनुर्विद्या सीखना चाहता हूं। लेकिन द्रोणाचार्य ने उसे अपना शिष्य स्वीकार नहीं किया। यह सुनकर एकलव्य के लिए यह बहुत बड़ा आघात था। जिस गुरु से वह ज्ञान प्राप्त करना चाहता था, उसी गुरु ने उसे शिक्षा देने से मना कर दिया। लेकिन यहीं से एकलव्य और साधारण व्यक्ति के बीच का अंतर दिखाई देता है। साधारण व्यक्ति क्या करता? वह कहता, जब गुरु ने मुझे स्वीकार ही नहीं किया तो मैं भी क्यों प्रयास करूं। लेकिन एकलव्य ने ऐसा नहीं किया। वह वापस चला गया, लेकिन उसका संकल्प वापस नहीं गया। फिर एकलव्य जंगल में गया। उसने मिट्टी से द्रोणाचार्य की एक प्रतिमा बनाई। उस प्रतिमा को अपने सामने स्थापित किया और मन में कहा, मेरे लिए आप ही मेरे गुरु हैं। अब ध्यान दीजिए, द्रोणाचार्य उसके सामने प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित नहीं थे। कोई उसे रोज धनुष पकड़ना नहीं सिखा रहा था, कोई उसके हाथ को पकड़कर लक्ष्य नहीं दिखा रहा था। लेकिन एकलव्य के मन में गुरु की छवि स्थापित हो चुकी थी। वह रोज उस प्रतिमा के सामने प्रणाम करता और फिर अभ्यास करता। सुबह अभ्यास, दोपहर अभ्यास, रात तक अभ्यास। गलती होती तो फिर प्रयास करता। बाण लक्ष्य से चूक जाता तो फिर धनुष उठाता। धीरे धीरे उसकी साधना इतनी गहरी हो गई कि वह एक अद्भुत धनुर्धर बन गया। यहाँ हमें पहली शिक्षा मिलती है, गुरु की महिमा केवल गुरु के शरीर की उपस्थिति में नहीं है। गुरु के प्रति शिष्य की श्रद्धा, समर्पण और सीखने की तीव्र इच्छा भी बहुत बड़ी शक्ति बन सकती है। फिर एक दिन पांडव जंगल में गए। उनके साथ एक कुत्ता भी था। कुत्ता भौंकते हुए एकलव्य के पास पहुंच गया। एकलव्य ने धनुष उठाया और इतनी अद्भुत गति और सटीकता से बाण चलाए कि कुत्ते के मुंह के चारों ओर बाणों की एक ऐसी आकृति बन गई कि उसे चोट भी नहीं लगी और उसका भौंकना भी बंद हो गया। जब अर्जुन ने यह देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने सोचा, इतनी अद्भुत धनुर्विद्या किसने सिखाई? जब उन्हें एकलव्य मिला तो उन्होंने उससे पूछा। एकलव्य ने सिर झुकाकर कहा, मेरे गुरु द्रोणाचार्य हैं। अर्जुन को आश्चर्य हुआ, क्योंकि द्रोणाचार्य ने तो एकलव्य को शिष्य के रूप में स्वीकार ही नहीं किया था। फिर यह कैसे संभव हुआ? गुरु दक्षिणा जब द्रोणाचार्य को एकलव्य की साधना और उसके कौशल के बारे में पता चला तो वे उसके पास गए। एकलव्य ने जैसे ही द्रोणाचार्य को देखा, वह उनके सामने नतमस्तक हो गया। उसने उन्हें वही गुरु माना था, भले ही उसे प्रत्यक्ष शिक्षा नहीं मिली थी। द्रोणाचार्य ने उससे गुरु दक्षिणा मांगी और एकलव्य ने कहा, गुरुदेव, आप जो मांगेंगे मैं देने के लिए तैयार हूं।
द्रोणाचार्य ने उसका दाहिना अंगूठा गुरु दक्षिणा में मांग लिया। एकलव्य ने एक क्षण भी अपने गुरु से तर्क नहीं किया। उसने अपना अंगूठा काटकर गुरु को समर्पित कर दिया। यह घटना हमें अंदर तक हिला देती है। लेकिन आज हमें केवल यह नहीं देखना है कि एकलव्य ने अपना अंगूठा दे दिया। हमें यह देखना है कि उसके भीतर गुरु के प्रति कैसी श्रद्धा थी। अब कहानी का असली अर्थ समझिए मेरे प्यारे आत्मीयजनों। यहीं से इस कथा का दूसरा पक्ष शुरू होता है। हम अक्सर गुरु के चरणों में जाकर प्रणाम करते हैं, गुरु के पैर छूते हैं, साष्टांग दंडवत करते हैं। लेकिन कभी हमने अपने आप से पूछा है, हम वास्तव में झुक किस चीज को रहे हैं, हमारा शरीर या हमारा अहंकार? क्योंकि केवल शरीर झुक गया और मन में अहंकार खड़ा रहा तो फिर वह झुकना अधूरा है। आप गुरु के चरणों को छू सकते हैं, लेकिन यदि मन में यह चल रहा है, मुझे तो सब पता है, मैं खुद सब कर सकता हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं, तो आपने गुरु के चरण तो छुए, लेकिन गुरु के ज्ञान के सामने अपना मन नहीं झुकाया। अब थोड़ा समझिए गुरु के सामने नतमस्तक होने का अर्थ क्या है। गुरु के चरणों में सिर रखना केवल एक परंपरा नहीं है, ये एक बहुत गहरा आध्यात्मिक संकेत है। चरण क्या है? चरण उस मार्ग का प्रतीक है जिस मार्ग पर गुरु चल चुके हैं। और हमारा मस्तक क्या है? हमारे विचार, हमारी धारणाएं, हमारा अहंकार, हमारा मैं। जब शिष्य गुरु के चरणों में अपना मस्तक रखता है तो भीतर से वह कह रहा होता है, गुरुदेव, मेरी बुद्धि सीमित है, मेरी समझ सीमित है, मेरी दृष्टि सीमित है, मैं सब कुछ नहीं जानता, मुझे मार्ग दिखाइए। और यहीं से ज्ञान ग्रहण करने की वास्तविक शुरुआत होती है। एक उदाहरण समझिए। मान लीजिए आपके हाथ में एक गिलास है और वह गिलास पहले से ही पानी से पूरा भरा हुआ है। अब कोई उसमें और पानी डालना चाहे तो क्या होगा? पानी बाहर गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि गिलास में नई चीज को स्वीकार करने की जगह ही नहीं है। ठीक उसी तरह अगर हमारा मन पहले से ही अहंकार से भरा हुआ है, मुझे सब पता है, मैं सही हूं, मेरी सोच सबसे अच्छी है, मुझे किसी से सीखने की जरूरत नहीं, तो गुरु हमारे जीवन में कितना भी ज्ञान लेकर क्यों ना आए, हम उसे ग्रहण नहीं कर पाएंगे। इसलिए गुरु के सामने झुकने का अर्थ है अपने भीतर जगह बनाना। आज की भाषा में हम इसे कह सकते हैं रिसीविंग कैपेसिटी। ज्ञान देने वाला सामने है, लेकिन ग्रहण करने वाला पात्र तैयार है या नहीं, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। सूरज लगातार प्रकाश दे रहा है, लेकिन अगर खिड़की बंद है तो कमरे के भीतर अंधेरा ही रहेगा। सूरज को दोष नहीं दिया जा सकता। प्रकाश तो बाहर है, लेकिन खिड़की बंद है। उसी तरह गुरु ज्ञान देने के लिए तैयार हो सकते हैं, लेकिन शिष्य का मन बंद हो तो ज्ञान भीतर कैसे आएगा? इसलिए नतमस्तक होना, मन की खिड़की खोलना है। श्रद्धा उस खिड़की को खुला रखने की शक्ति है और अहंकार उस खिड़की को बंद करने वाली दीवार है। लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ एक बात हमें बहुत स्पष्ट समझनी चाहिए। गुरु के चरण छूने का अर्थ ये नहीं है कि केवल पैर छू लेने से गुरु का पूरा ज्ञान जादुई रूप से हमारे भीतर आ जाएगा। नहीं, चरण वंदना एक प्रतीक है। ये बताती है कि मैं सीखने के लिए तैयार हूँ, मैं अपने अहंकार को नीचे रख रहा हूँ, मैं गुरु के अनुभव का सम्मान करता हूँ, मैं उनके बताए मार्ग पर चलने के लिए तैयार हूँ। और जब ये भाव भीतर आता है, तब शिष्य वास्तव में सीखना शुरू करता है। अब सोचिए, एकलव्य से हमें क्या सीखना चाहिए? एकलव्य की सबसे बड़ी शक्ति केवल उसका धनुष नहीं था, उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी उसका संकल्प, उसकी श्रद्धा, उसका अभ्यास और गुरु के प्रति उसका समर्पण। लेकिन आज हमें एकलव्य की कहानी को अंधी नकल के रूप में नहीं लेना है, हमें उसके भीतर छिपे भाव को समझना है। उसने अपने लक्ष्य को गुरु की श्रद्धा से जोड़ दिया था और इसी कारण उसकी साधना इतनी गहरी हुई। आज हमारे जीवन में भी गुरु हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, शिक्षक हो सकते हैं, कोई अनुभवी व्यक्ति हो सकता है। लेकिन प्रश्न ये है, क्या हम वास्तव में सीखने के लिए तैयार हैं? आज की सबसे बड़ी समस्या, आज इंसान के पास जानकारी बहुत है,
लेकिन ज्ञान कम है। मोबाइल में हजारों वीडियो हैं, इंटरनेट पर लाखों किताबें हैं। हर प्रश्न का उत्तर कुछ सेकंड में मिल जाता है, लेकिन फिर भी मन अशांत है। क्यों? क्योंकि जानकारी मिल रही है, लेकिन समर्पण से सीखने की कला कम होती जा रही है। हम सुनते हैं, लेकिन स्वीकार नहीं करते। हम सलाह लेते हैं, लेकिन अपनी इच्छा के अनुसार ही चलना चाहते हैं। हम गुरु से ज्ञान चाहते हैं, लेकिन अपने अहंकार को छोड़ना नहीं चाहते। और फिर हम कहते हैं, मुझे ज्ञान क्यों नहीं मिल रहा? ज्ञान बाहर नहीं रुका है, हमारे भीतर जगह नहीं बनी है। अब थोड़ा सोचिए, सच्चा शिष्य कौन है? सच्चा शिष्य वह नहीं जो केवल गुरु के सामने बैठता है। सच्चा शिष्य वह है जो गुरु की बात को अपने जीवन में उतारता है। गुरु ने कहा, क्रोध कम करो, तो वह प्रयास करता है। गुरु ने कहा, अहंकार छोड़ो, तो वह अपने भीतर झांकता है। गुरु ने कहा, सेवा करो, तो वह सेवा करता है। गुरु ने कहा, सत्य के मार्ग पर चलो, तो कठिन परिस्थिति में भी सत्य को नहीं छोड़ता। यही गुरु भक्ति है। केवल चरण छूना नहीं, जी गुरु के बताए चरणों पर चलना। गहन सबसे बड़ा गुरु दक्षिणा क्या है? हम एकलव्य की गुरु दक्षिणा की बात करते हैं, लेकिन आज के समय में हमें अपने गुरु को क्या देना चाहिए? क्या केवल फूल? क्या केवल नारियल? क्या केवल प्रणाम? नहीं, सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा है अपने जीवन में गुरु के ज्ञान को उतारना। गुरु ने अगर तुम्हें अहंकार छोड़ना सिखाया है, तो अहंकार छोड़ दो। गुरु ने अगर प्रेम सिखाया है, तो प्रेम करना शुरू करो। गुरु ने अगर सेवा सिखाई है, तो सेवा करो। गुरु ने अगर भीतर देखने का मार्ग बताया है, तो दूसरों की गलतियां देखने के बजाय अपने भीतर देखना शुरू करो। तब गुरु को दी गई गुरु दक्षिणा वास्तव में सार्थक होगी। ये अब मेरा आपसे एक अंतिम प्रश्न है। आज जब हम गुरु के सामने झुके, तो एक बार अपने आप से पूछें, क्या केवल मेरा शरीर झुक रहा है, या मेरा अहंकार भी झुक रहा है? क्योंकि शरीर झुकाना आसान है, लेकिन अपने मैं को झुकाना कठिन है। अपने विचारों को छोड़ना कठिन है। अपनी गलती स्वीकार करना कठिन है। ये कहना कठिन है, गुरुदेव मुझे नहीं पता, आप मुझे सिखाइए। लेकिन जिस दिन यह वाक्य हमारे भीतर सच्चाई से पैदा हो जाता है, उस दिन से हमारी आध्यात्मिक यात्रा वास्तव में शुरू होती है। आपको एक अंतिम संदेश इसलिए, जब अगली बार आप गुरु के चरणों में जाएं, तो केवल अपने हाथों से उनके चरण मत छूना। अपने अहंकार को भी वहीं रख देना, अपनी जिद वहीं रख देना, अपना मैं सब जानता हूं वहीं रख देना, और अपने भीतर से कहना, गुरुदेव मैं खाली होकर आया हूं, मुझे भर दीजिए। मेरी बुद्धि सीमित है, आप मुझे सही दिशा दिखाइए। मेरी दृष्टि छोटी है, आप मुझे व्यापक दृष्टि दीजिए। मेरे भीतर अहंकार है, उसे कम करने की शक्ति दीजिए। और सबसे बड़ी बात, जो ज्ञान आप दें उसे अपने जीवन में उतारने की बुद्धि दीजिए। यही वास्तविक नतमस्तक होना है। यही वास्तविक गुरु भक्ति है। और यही एक शिष्य की सबसे बड़ी पात्रता है। क्योंकि जब मैं जानता हूं समाप्त होता है, तभी मुझे सीखना है शुरू होता है। और जहां सीखने की सच्ची प्यास पैदा हो जाती है, वहीं से गुरु कृपा के लिए मन का द्वार खुलने लगता है। नमस्कार।